क्राइम डायरी में आपका फिर से स्वागत है, जहां हम दुनिया को हिलाने वाले असली अपराधों के सबसे अंधकारमय राजों को उजागर करते हैं। आज हम भारत के इतिहास के सबसे चिंताजनक साइबर अटैक्स में से एक में उतर रहे हैं। एक डिजिटल हमला जो बैंक या सरकारी एजेंसियों पर नहीं, बल्कि एक परमाणु शक्ति संयंत्र पर हुआ। कल्पना करें, एक परमाणु सुविधा जो सुरक्षा की कई परतों से बनी है, 24 घंटे 7 दिन निगरानी में है, अचानक खुद को घेर लिया जाता है, न कि आतंकवादियों द्वारा, बल्कि हजारों मील दूर बैठे हैकर्स द्वारा। यह है 2019 के कुडनकुलम परमाणु संयंत्र साइबर अटैक की कहानी। एक डरावना अनुस्मारक कि हमारी सबसे सुरक्षित इंफ्रास्ट्रक्चर भी साइबर युद्ध के युग में असुरक्षित है। अंत तक बने रहें ताकि आप जान सकें कि भारत ने कैसे प्रतिक्रिया दी, इसके पीछे कौन था और इस हमले का राष्ट्रीय सुरक्षा के भविष्य के लिए क्या मतलब है। और कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसे ही असली अपराधों की गहराई में जा सकें जिन पर विश्वास करना मुश्किल है। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र, जो तमिलनाडु में स्थित है, भारत की सबसे बड़ी और सबसे उन्नत परमाणु सुविधाओं में से एक है। रूस के साथ संयुक्त रूप से विकसित, यह भारत की ऊर्जा रणनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन 8 सितंबर 2019 को संयंत्र के नेटवर्क सिस्टम में एक आंतरिक अलर्ट बज उठा। कुछ गलत था। न तो रिएक्टर कोर में, न ही कूलिंग सिस्टम में, बल्कि प्रशासनिक नेटवर्क में एक सुरक्षा उल्लंघन हुआ था। यह कोई साधारण उल्लंघन नहीं था। यह एक परिष्कृत मैलवेयर संक्रमण था, जो एक कुख्यात हैकिंग समूह लाजरस ग्रुप से जुड़ा था, जिसके पीछे कथित तौर पर उत्तर कोरिया था। इस्तेमाल किया गया मैलवेयर एक खतरनाक स्ट्रेन जिसे डी ट्रैक कहा जाता है। डी ट्रैक कोई सामान्य वायरस नहीं है। यह एक तरह का रिमोट एक्सेस ट्रोजन एरिटी है, जो हैकर्स को संक्रमित सिस्टम पर पूरा नियंत्रण देता है। यह पासवर्ड चुरा सकता है, कीस्ट्रोक्स मॉनिटर कर सकता है, स्क्रीनशॉट ले सकता है और यूजर को पता भी नहीं चलने देता कि वेबकैम सक्रिय हो गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह कोई संयोग नहीं था। लाजरस ग्रुप कई उच्च स्तरीय साइबर हमलों में जुड़ा रहा है, जिनमें 2017 का कुख्यात वानाक्राई रैंसमवेयर हमला और $81 मिलियन की बांग्लादेश बैंक की चोरी शामिल है। तो उन्होंने कैसे घुसपैठ की? रिपोर्टों के अनुसार हमलावरों ने स्पीयर फिशिंग ईमेल्स का इस्तेमाल किया, सावधानी से तैयार किए गए संदेश जो संयंत्र के कर्मचारियों को भेजे गए। एक बार किसी मैलिशियस लिंक पर क्लिक हुआ और मेलवेयर अंदर पहुंच गया। वहां से डीटी रैक चुपचाप प्रशासनिक नेटवर्क में फैल गया, संवेदनशील डेटा इकट्ठा करते हुए और बैकडोर स्थापित करते हुए। भारत की कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम CRTN ने सबसे पहले कुडनकुलम नेटवर्क में असामान्य गतिविधि का पता लगाया। उन्होंने न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NPCIL, जो संयंत्र चलाता है, को अलर्ट किया। कुछ ही दिनों में NPCIL ने उल्लंघन की पुष्टि की, लेकिन यहां मोड़ यह था कि उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण सिस्टम प्रभावित नहीं हुए। हैकर्स ने केवल नेटवर्क के गैर ऑपरेशनल हिस्सों जैसे ईमेल सर्वर, ऑफिस कंप्यूटर और डेटाबेस तक पहुंच बनाई। फिर भी विशेषज्ञों ने चिंता जताई। भले ही रिएक्टर सिस्टम प्रभावित न हुए हों, कर्मचारियों की क्रेडेंशियल्स, आंतरिक संचार और सिस्टम आर्किटेक्चर तक पहुंच भविष्य के हमलों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर सकती है। संयंत्र को जल्दी से बाहरी नेटवर्क से अलग कर दिया गया। सिस्टम स्कैन किए गए, मैलवेयर हटाया गया और सुरक्षा प्रोटोकॉल्स को उन्नत किया गया। अब बात करते हैं संदिग्ध अपराधियों की। लाजरस ग्रुप एक राज्य समर्थित हैकिंग समूह जो माना जाता है कि उत्तर कोरियाई शासन के तहत काम करता है। अपनी परिष्कृत तकनीक और बेरहम रवैये के लिए जाना जाता लाजरस कम से कम 2009 से सक्रिय है। उनके लक्ष्य वित्तीय संस्थान, रक्षा ठेकेदार, एरोस्पेस कंपनियां और परमाणु सुविधाएं हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि लाजरस साइबर हमलों का उपयोग सिर्फ जासूसी के लिए नहीं करता, बल्कि उत्तर कोरिया के हथियार कार्यक्रम के लिए धन जुटाने के लिए भी करता है। वास्तव में कुछ रिपोर्टों के अनुसार उन्होंने डिजिटल चोरी के जरिए सैकड़ों मिलियन डॉलर चुराए हैं, जबकि उत्तर कोरिया ने कभी आधिकारिक तौर पर कुडनकुलम उल्लंघन में भागीदारी स्वीकार नहीं की। डीटी रैक के इस्तेमाल से, जो लाजरस का जाना पहचाना उपकरण है, गंभीर सवाल उठते हैं। कुडनकुलम घटना ने एक बड़ी कमजोरी उजागर की, यहां तक कि परमाणु संयंत्र भी साइबर खतरों से अछूते नहीं हैं। कई महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी पुराने सॉफ्टवेयर पर निर्भर हैं।
एयर गैप्ड सिस्टम्स का अभाव है या कमजोर फायरवॉल सुरक्षा है। और एक बार जब हैकर अंदर आ जाता है तो वह महीनों तक छुपा रह सकता है, जानकारी इकट्ठा करता रहता है। इस उल्लंघन के जवाब में भारत ने सभी रणनीतिक क्षेत्रों में अपनी साइबर सुरक्षा मजबूत करना शुरू कर दिया। सीआरटी इन ने निगरानी बढ़ाई और एनपीसीआईएल ने बेहतर घुसपैठ पहचान प्रणालियों और कर्मचारी प्रशिक्षण में निवेश किया। लेकिन सच यह है कि साइबर युद्ध इतनी तेजी से विकसित हो रहा है कि सरकारें इसके साथ कंधा से कंधा मिलाकर चल नहीं पा रही हैं। हर दिन नई कमजोरियां उभरती हैं। हर घंटे कहीं ना कहीं कोई घुसपैठ करने की कोशिश करता है। कल्पना करें अगर लाजरस और गहराई में चला गया होता, अगर वे स्केडा सिस्टम्स तक पहुंच गए होते, वे औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली जो रिएक्टर के तापमान से लेकर टरबाइन की गति तक सब कुछ नियंत्रित करती है, एक ही कमांड से शटडाउन, रिसाव या उससे भी बदतर हो सकता था। हमने इसे पहले भी देखा है, जैसे ईरान के नातांज संयंत्र पर स्टक्सनेट हमले में, जहां सेंट्रीफ्यूज को दूर से तोड़ा गया था। हालांकि कुडनकुलम उल्लंघन उस स्तर तक नहीं पहुंचा, ये एक जागरूकता की घंटी साबित हुआ। कोई भी देश सुरक्षित नहीं है, कोई भी सिस्टम हैक प्रूफ नहीं है, और जब बात परमाणु ऊर्जा की होती है तो दांव सबसे बड़े होते हैं। कुडनकुलम साइबर अटैक ने हो सकता है कि पहले पन्नों की खबर न बन पाया हो, लेकिन इसने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा के नजरिए को बदल दिया। इसने साबित कर दिया कि भविष्य का युद्ध हमेशा बम या गोलियों से नहीं लड़ा जाएगा। कभी कभी यह कोड की लाइनों से लड़ा जाता है, जो ईमेल में छुपे होते हैं, सही मौके का इंतजार करते हैं। इस एपिसोड क्राइम डायरी को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप साइबर क्राइम, परमाणु जासूसी या रोजाना ऑनलाइन लड़ी जाने वाली अनदेखी लड़ाइयों के बारे में और जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाएं और नोटिफिकेशन ऑन करें। अपने विचार कमेंट्स में जरूर डालें। क्या आपको लगता है कि भारत अगली साइबर अटैक के लिए तैयार है? क्या यह फिर हो सकता है? हमें बताएं। सुरक्षित रहें, सूचित रहें और याद रखें, अपराध कभी नहीं सोता और आपको भी नहीं सोना चाहिए। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर। नई कहानी कभी मिस न करने के लिए बेल आइकन दबाएं। आप कौन सा असली अपराध अगले एपिसोड में देखना चाहेंगे? नीचे कमेंट करें।